नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर। साथियों, आज के लीगल वीडियो के सेगमेंट में हम जानेंगे कि स्त्री धन आखिर है क्या। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन और किस तरीके से ये इतना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से महिला को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करता है। और ख़ास तौर से हम ये जानेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ महिला के द्वारा कोर्ट्स में किया जाता है, अपने लीगल राइट्स के रूप में किया जाता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ कोर्ट में किस तरीके से होता है ये हम जानेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज स्त्री धन। तो दोस्तों, स्त्री धन का क्या मतलब होता है। स्त्री धन का तात्पर्य है कि वह संपत्ति या धन जो एक महिला को उसके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा या किसी रिश्तेदार से या उसके पति या ससुराली जनों के द्वारा उसे कब प्राप्त हुई है, उसे अपने शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद यहाँ पर प्राप्त हुई है, तो वो उसका स्त्री धन होता है और वो उसकी पूर्ण स्वामिनी होती है, एक्सक्लूसिव ऑनरशिप होती है उसके पास। यानी कि वो उसे जब भी उसका एंजॉय करना चाहे या उसे बेचना चाहे, वो उसका जैसा यूज़ करना चाहे, उसे किसी को गिफ्ट देना है, बेचना है, तो वो अपनी इच्छा के अनुसार उसे इस तरीके से उसका यूज़ कर सकती है और उसे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पति ने उसे गिफ्ट दिया शादी के दौरान तो वो पति की इजाज़त लेती है, तो अच्छी बात है, लेनी चाहिए मोरली तौर पर, लेकिन लीगली तौर पर वो यहाँ पर पाबंद नहीं है कि वो इजाज़त ले। यदि इजाज़त नहीं लेती है तो उसने कोई यहाँ पर गलत नहीं किया, कोई ये अपराध नहीं है, कोई ऐसी यहाँ पर फाउंडेशन नहीं है। वो अपने स्त्री धन को जैसा चाहे उसका वैसा यूज़ कर सकती है। जैसा कि हमारी कोई प्रॉपर्टी होती है, हम उसका यूज़ करते हैं, उसे बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं या किसी और अन्य तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, तो वो एक महिला भी कर सकती है अपने स्त्री धन का। तो ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। और स्त्री धन के अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत पैसे आते हैं, गहने आते हैं, चल या अचल संपत्ति आती है। चल संपत्ति के चल संपत्ति का मतलब कि उसे कोई स्कूटी दी गई है, कोई गाड़ी दी गई है, ठीक है, गहने हो गई, चल संपत्ति में आ गए। तो चल संपत्ति और अचल संपत्ति में प्लॉट हो गया, उसे कोई घर दिया गया जो उसे शुभेच्छा से कोई देता है, यहाँ पर पति, ससुराली जन, ठीक है, उसके परिवारी जन, तो ये उसे यहाँ पर गिफ्ट करते हैं, तो वो उसका स्त्री धन हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कॉन्सेप्ट है स्त्री धन का, और वो इसका जैसा चाहे यूज़ कर सकती है। जैसा हम यूज़ कर सकते हैं अपने किसी सामान का, वैसे वो यूज़ कर सकती है उसे। ऐसा नहीं कि उसे उसके पति ने यहाँ पर गिफ्ट किया है तो वो पति की इजाज़त लेना ज़रूरी है, पति इंटरवीन कर सकता है उसमें, ऐसा नहीं है। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि दहेज होता है, इसके संबंध में एक दिलचस्प जो एक मामले में भी कही गई दिलचस्प बात, जैसा कि दहेज होता है, दहेज से अलग है। जैसा कि पति को कोई गिफ्ट दिया जाता है, अंगूठी दी जाती है, चैन दी जाती है शादी के दौरान, वो तो क्या मानी जाती है, दहेज माना जाता है। पैसा दिया जाता है, वो दहेज माना जाता है। और यदि उसकी शिकायत की जाती है तो वो यहाँ पर अंडर सेक्शन 498 आईपीसी जो बदल गई है, और सेक्शन 3 और 4 डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत ये पनिशेबल है। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, डॉरी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर डॉरी देने वाला और लेने वाला दोनों ही यहाँ पर अपराध करते हैं। यदि पुरुष को ऐसे गिफ्ट दिया जाता है वो डॉरी मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर पत्नी के संबंध में ये क्या होता है, वॉलेंट्रीली ये उसके प्रति यहाँ पर स्नेह दिखाने के लिए, लव दिखाने के लिए, उसके प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए ये गिफ्ट्स दिए जाते हैं। और ये डॉरी की तरह नहीं होते हैं कि ये पनिशेबल हो, कि ऐसा महिला को दिया गया है, महिला ने लिया गया है तो उसे डॉरी समझा जाए, ऐसा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट जो बनाया गया है महिला को यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, कि जब यदि उसके पति को कुछ हो गया या पति ने उसे छोड़ दिया तो बुरे वक्त में, जिस तरीके से भी उसका बुरा कोई जीवन में बुरा वक्त कभी भी आ सकता है दोस्तों,
तो ये जो स्त्री धन है वो उसका सपोर्ट करेगा, उसका कुछ फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करेगा। इसे सोच के यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बनाया गया स्त्री धन का। तो दोस्तों प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या होती है वो हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारे समाज में होता है, एक महिला की शादी होती है, वो पत्नी बन जाती है और अपने ससुराल में जाती है, तो वो वहाँ पर उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो अपना जो भी सामान है या कपड़े हैं, उसके जो भी स्त्री धन है, वो उसको लॉक करके रखे, सेफ करके छुपा के रखे अपने पति या ससुरालीजनों से। ऐसा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो उसको यहाँ पर लॉक करके रखे, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर वो ऐसा करेगी तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रस, एक तरीके से उस अविश्वास, वो ऐसा लगेगा कि पति और ससुरालीजनों को कि इस पे कि इसे तो हमारे पे विश्वास ही नहीं है। ऐसा होता है दोस्तों। इस वजह से जो नई दुल्हन है वो अपने गहनों को लॉकर में नहीं रखती है और ज़्यादातर मामलों में शादी के कुछ दिनों बाद, महीने 2 महीने बाद, वो उसे अपने पति को या ससुरालीजनों को सौंप देती है और जब उसे पहनना होता है वो उसे वापस मांग लेती है। तो दोस्तों इस तरीके की कंडीशन होती है और इस तरीके से वो यदि अपने ससुरालीजनों को वो अपना स्त्री धन गहने सौंप देती है, ख़ास तौर से गहने ही होते हैं दोस्तों, तो गहने सौंप देती है और जब वो उसे वापस मांगती है और उसके ससुरालीजन उसे वापस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर बनता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। आपराधिक न्यास भंग यहाँ पर होता है, क्योंकि वो उसे सौंपी गई थी, इंटरेस्ट किया गया था और इंटरेस्ट किया गया और वापस मांगा गया और वो वापस नहीं लौटाया गया, तो इट इज एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सेक्शन 406 IPC, जो कि अब बदल के कुछ और धारा हो गई है। तो दोस्तों ये है। और यदि वो स्त्री धन उस महिला ने सौंपा था अपने ससुरालीजनों को या अपने परिवार के किसी सदस्य को, तो उसको यदि वो मिसयूज़ कर लेते हैं, उसे बेच देते हैं बिना बताए, किसी को उसमें से थोड़ा कुछ बेच दिया, तो ये 403 मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के IPC के धारा में आता है दोस्तों, कि उसकी संपत्ति का गलत तरीके से दुर्विनियोग किया गया। तो ये 403 की श्रेणी IPC में आता है अपराध। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो दोस्तों स्त्री धन को एक महत्वपूर्ण केस में, ये केस है प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार एंड अदर 1985 का। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, आप सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगा। इस केस में ये बताया गया, स्त्री धन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया कि स्त्री धन किस तरीके से होता है। स्त्री धन ऐसा होता है जैसे कि एक महिला बैंक में अपना रुपया रखती है, कोई संपत्ति बैंक में रखती है और जब उसे ज़रूरत पड़ती है बैंक से वो विड्रॉल कर लेती है और बैंक वाले उसे वापस कर देते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से स्त्री धन होता है, वो उसने अपने ससुरालीजनों को सौंपा होता है और जब वो उसे वापस मांगते हैं, उसे वापस करना होता है और यदि करते नहीं हैं, तो जिस तरीके से बैंक के अगेंस्ट यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है, वैसे ही यहाँ पर जो उसके ससुरालीजन हैं यदि नहीं दे रहे हैं, उसके गहने वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है और उसका गलत यूज़ कर लेते हैं तो 403 के अंतर्गत मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का यहाँ पर ऑफेंस बनता है। तो दोस्तों इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण केस और है, ये है सुधांशु जग्गी वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। तो दोस्तों इसमें यहाँ पर ये बताया गया कि ये जो तर्क दिया जाता है कि पति के द्वारा उसका पत्नी के स्त्री धन का यूज़ कर लिया गया ज़रूरत पड़ने पे, तो इस तरीके से यदि पति या ससुरालीजनों के द्वारा उसके स्त्री धन का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए इस अपराध में। इस तरीके का कृत्य किया जाता है तो ये अपराध नहीं माना जाइए। इस तरीके के जो तर्क दिए जाते हैं उस तर्क को यहाँ पर डिनाई करते हुए कोर्ट ने क्या कहा वो हम देख लेते हैं। तो आपराधिक कानून और वैवाहिक घर एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वैवाहिक घर में किए गए अपराध कहीं और की तरह ही दंडनीय होते हैं। जैसा कहीं बाहर अपराध किया जाता है, ऐसा ही मैट्रिमोनियल होम में यदि ऐसा अपराध किया जाता है तो दोनों ही की समान परिस्थिति हैं, दोनों ही जगह वो दंडनीय ही होंगे वो कृत्य। पति और पत्नी के साथ रहने मात्र से उसमें से किसी को भी आपराधिक कानून का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं मिल जाता है। ऐसा नहीं कि वो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं तो एक दूसरे की संपत्ति
का बिना इजाज़त के यूज़ कर लें, इस तरीके का नहीं कर सकते। यदि वो अपराध की श्रेणी में आता है तो वो अपराधी माना जाएगा। और क्या कहा गया, अगर कोई ऐसा करता है तो वह ऐसे उल्लंघन के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा। स्त्री धन के मामले में भी जिसका स्वामित्व हमेशा पत्नी के पास रहता है, हालांकि कभी कभार उसका कब्जा पति या उसके परिवार के अन्य सदस्यों के पास होता है, अगर पति या उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य ऐसा अपराध करता है तो वो आईपीसी की धारा 405 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध के लिए दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। जिस तरह एक ही घर में और एक ही छत के नीचे रहने वाली नवविवाहिता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी निजी संपत्ति या आभूषण, कपड़े आदि जैसे सामान को ताले में बंद करके रखे और अपने पति व अपने ससुराली जनों के प्रति डिस्ट्रस्ट अविश्वास की भावना दर्शित करे। एक पति को अपनी पत्नी की पूर्ण और निजी संपत्ति पर अपनी लालची नज़र डालने की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि वह उसकी हिरासत में है, जिसकी हिरासत कानूनी रूप से हास्यास्पद हो जाती है। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 406 के मामले और 403 के मामले इसके संबंध में कोर्ट में दाखिल किए ही जाते हैं, क्योंकि पति के परिवार के जन के द्वारा गहने दिए जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे ही हैं गहने, लेकिन एक बार जब उन्होंने दे दिए उसे तो वो स्त्री की ही संपत्ति हो जाती है, वो स्त्री का ही स्त्री धन हो जाता है और वो उसकी फुल स्वामिनी होती है, पूर्ण स्वामिनी होती है, एक्सक्लूसिव ऑनरशिप उसके पास होती है। तो दोस्तों, ये आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।